जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम फरहत आंटी है, गुड़गांव से। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझे काफी टाइम से कह रहे थे कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, बट संगत जी अब जानते हैं हम ही थोड़ा सा काम में इधर उधर बिजी हो जाते हैं और पता नहीं क्यों शेयर कर नहीं पाते हैं। आज गुरु जी की कृपा से मुझे मौका मिला है कि मैं शांति से आराम से गुरु जी के सामने बैठ के आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और मेरा सत्संग तो बहुत बहुत जरूरी भी था, क्योंकि गुरु जी ने अभी मेरे पे बहुत कृपा की है। संगत जी, मैं पिछले 1 साल से राज अंकल के इस माध्यम से आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ रेगुलरली। और अगर आप लोगों ने पहले मेरा सत्संग सुना होगा तो मैंने बताया था कि मुझे कितने अपने काम में परेशानियां चल रही हैं। मेरा काम बंद हो गया था पिछले साल अगस्त 2025 के बाद से, 31 अगस्त। और मैंने साथ में कई बार ये भी शेयर किया था कि मैं अपना सोसाइटी ग्रुप छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे साथ वहां पे बदतमीजी हुई थी। अब वो तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था, बट मैंने वो सत्संग बड़े तकलीफ से आप लोगों के साथ शेयर किया था, इस रिक्वेस्ट से कि कोई भी संगत जो है दूसरे संगत के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद से ही मुझे बड़ा तकलीफ हुआ था कामकाज में ही। तो मुझे लगता था कि शायद मैंने वहां पे सेवा छोड़ दी है, इसलिए मुझे ये परेशानियां आ रही हैं। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ नहीं। मैंने वापस आपको आप सबके साथ शेयर किया था कि गुरुजी ने वापस मुझे अपने पास बुलाया था, बैठाया 3 घंटा बड़े मंदिर में। मैंने लाइव सत्संग सुना था। जब मैंने आपके साथ ये शेयर किया था उसके बाद ये हुआ था, तो ये सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं कहूंगी। अभी जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको पहले संगत जी सुनाया था कि मैं रोटी प्रसाद बना रही थी 31 अक्टूबर को, या 30 अक्टूबर, पता नहीं, मैं डेट बार बार भूल रही हूँ। 2025, जब जहाँ मेरे साथ बदतमीजी हुई थी और मैंने छोड़ दिया था, सोसाइटी ग्रुप ही छोड़ दिया था। अ, संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि इस बार मुझे बड़े मंदिर में गुरु जी के बर्थडे पे गुरु जी ने मुझे अपने सेवा पे बुलाया और इस लायक समझा कि मैं बड़े मंदिर में आके सेवा कर सकती हूँ। और मुझे संगत जी वही पराठे बनाने के लिए सेवा में ही मिला, जिसके कारण मुझे वो उस दिन गुरु जी के सत्संग में बेइज्जती फील हुई थी, जो बेइज्जती मेरी की गई थी। मुझे इतना सुख मिला, मैं बता नहीं सकती हूँ शब्दों में। मैं वहां बैठ के आंटियों के साथ जब पराठे बना रही थी
तो मैंने बिगर नाम बताए, नाम तो मैं खैर अभी भी नहीं बताती हूँ उन लोगों के, मेरे सोसाइटी के, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, वो गुरुजी अपने ही समझ लेंगे क्या, समझ ही लिए। लेकिन मैंने उन सबके साथ भी सत्संग शेयर किया था, और मुझे वहां पराठे बनाते हुए भी आंखों में आंसू आ गई थी, जैसे अभी आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए, कि जिस पराठे गुरुजी के लिए बनाने के लिए मुझे बेइज्जती उठानी पड़ी थी, गुरुजी ने मुझसे कितने पराठे वहां पे बनवाए, और मैं इतनी खुश थी उस दिन आंसू, और आज मेरा आंसू जो है ना, वो इसलिए कि ये खुशी के आंसू है कि गुरुजी ने मुझे वो सेवा बख्शा। मुझे जो तकलीफ हुई थी कि मेरे साथ इस तरह व्यवहार किया गया था, वो सब खत्म हो गया। मैं सब आंटियों के साथ वहां पे बैठ के पराठे बना रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। सब आंटियां इतनी अच्छी, इतनी रिस्पेक्टफुली, सब एक दूसरे के साथ गुरुजी का सत्संग भी शेयर करते जा रहे थे, गुरुजी की गुरबानी शब्द भी चल रही थी। गर्मी का समय था, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, इतना सुंदर एक्सपीरियंस था। बीच बीच में इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि एसी कूलर की जरूरत नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। और भी नहीं, सब आंटियां वहां पे यही कह रही थी। और हम पराठे बना रहे थे, बीच बीच में गुरुजी अपना प्रसाद भी दे रहे थे, चाय प्रसाद आया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद आया, भुजिया प्रसाद आया, कोक, थम्स अप, इतना कुछ हमें मिलता गया। और हम वहां पे अपना गुरुजी की आशीर्वाद से उनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी था, क्योंकि बर्थडे पे तो यही स्नैक्स होते हैं, केक होता है, नमकीन होता है, कोक होता है, ऐसे ही बचपन में बर्थडे पार्टीज होती थी, बिल्कुल वैसी ही पार्टी चली। गुरुजी के इतने सारे लंगर बनाए, पराठे बनाए, इतना अच्छा माहौल, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और तेज आंच चूल्हे का, बड़े बड़े तवे, उसमें बैठ के घी के पराठे बना रहे, गर्मी नहीं लग रही है, बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। यही गुरुजी की महिमा है, यही एक्सपीरियंस है। और संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, ये अभी जो जून में ये जो गर्मियां पड़ी है ना, मेरी बड़ी तबीयत भी खराब हुई है, मुझे बहुत गर्मी लगता था, एसी में बैठ के भी गर्मी लगता था। और यकीन मानिए संगत जी, मैं वहां पे तवा में बैठ के, चूल्हे के पास बैठ के तवे में इतने पराठे सेकी, इतने पराठे बनाए, मुझे गर्मी ना लगे। आ, और उसके बाद से जब मैं आई हूँ, आज एक हफ्ता हो गया गुरुजी के बर्थडे पे, अब मुझे वो गर्मी वाली प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। एक तो शायद वेदर भी चेंज है, लेकिन गुरुजी की महिमा, ऐसे लगता है जैसे अंदर से कुछ अगर बीमारी हो रही होगी, कोई हीट हो रहा होगा, तो वो सब कुछ उस दिन उस आग में जल के जैसे सब खत्म हो गया, अंदर से सब कुछ हीट निकल गया, तबीयत भी ठीक हो गई। मेरी जो तकलीफ थी, अब मैं बाहर किसी को कंप्लेन नहीं कर सकती, अब बोलने तकलीफ नहीं है मुझे इस बात का कि मुझे गुरुजी की सेवा से वंचित किया गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी जैसे मेरे ऊपर कृपा की, हम सब संगत पे अपनी कृपा करे, अपनी इच्छा, हम सबकी इच्छाओं को पूरी भी करे। जो गुरु जी को हमारे लिए ठीक लगे, गुरु जी वो हमें दे। गुरु जी के घर में तो मैं शुरू से कहती हूँ, ना देर है ना अंधेर है। उस दिन मैं बर्थडे वाले 6 जुलाई को भी 6 जुलाई को गई थी मैं। अंदर गुरु जी के डेकोरेशन चल रही थी, अंदर दर्शन किए, गुरु जी ने कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा, चाय, सब कुछ खिलवाया, उसके बाद अपनी सेवा में बैठाया। संगत जी, बस एक ही चीज है कि मुझे टाइम नहीं मिला इस बार घर पे कड़ा प्रसाद बनाने का, क्योंकि तो बड़े मंदिर की सेवा में थोड़ी सी मैं बिजी थी। लेकिन बर्थडे वाले दिन गुरुजी को सुबह मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया, और गुरुजी ने मुझको चाय प्रसाद में पूरा पिकॉक, और पिकॉक में ओम बने हुए दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सब संगत पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही कृपा बनी रहे। दूसरी चीज और मैं आपके साथ बहुत अच्छा सत्संग ये शेयर करूंगी कि मैं 1 साल से ये भी कंप्लेन कर रही थी कि मेरे काम रुक गया, काम रुक गया। गुरु जी की कृपा से दोबारा मेरा काम स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे अब क्लाइंट्स भी आने लगे हैं, थोड़े थोड़े करके। अब जो बिल्कुल पैसे नहीं थे और मैं क्रेडिट कार्ड पे जी रही थी, अब मेरे क्रेडिट कार्ड्स का एक एक करके गुरुजी पेमेंट्स भी करवा रहे हैं, काम भी आ रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी वो सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, सारे लोन फिनिश हो जाएंगे मेरे। बस गुरुजी की कृपा ऐसी बनी रहे मेरे परिवार पे, हम सब संगत परिवार पे, हमें मुश्किलों से मेरे को झेलने की भी हिम्मत और ताकत दे।
संगत जी, मुझे ये भी आप लोगों से साथ शेयर करना है कि मैं 1 साल से बिल्कुल इनकम नहीं, और अभी बताया मैंने लोन लिया, मैंने अपनी जेवर गिरवी रखी, मैंने क्रेडिट कार्ड में सारे पे किए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल अब हो रहा है, कहाँ अगस्त और अब कहाँ जुलाई, 11 महीना हो गया है, ऑलमोस्ट ईयर। लेकिन मुझे ये वक्त कैसे निकला मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, दुख परेशानी तकलीफ तो आई, बहुत सोच फिक्र भी रहा, लेकिन गुरुजी ने ये वक्त निकाल दिया, मेरे घर का रेंट भी गया, मेरे बच्चे का स्कूल फीस भी गया, कैसे करके हुआ, मेरे लोन्स भी क्लियर हुए, किस्तें भी गई हैं, सब कुछ थोड़ा 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 करके होता गया। अप्स एंड डाउन तो हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी गुरुजी धीरे 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 करके हाथ पकड़ के हमें मुझको निकाल ही दिया। बोलने का तात्पर्य ये था गुरुजी, संगत जी की गुरुजी के पे भरोसा रखिए। अगर कोई मुश्किल का समय आया भी है ना हमारे ऊपर, तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमें उस मुश्किल से निकाल देंगे। वो हमेशा है, उनकी प्रेजेंस हमें पता लग जाती है। हम जब उनको पुकारते हैं ना संगत जी, गुरुजी आ जाते हैं अपनी कृपा हम पे करने के लिए। अब हमारा साथ वो कभी नहीं छोड़ते। अब एक छोटी सी और परेशानी है, गुरुजी जानते हैं, जो मैं पिछले 2 साल से झेल रही हूँ। मेरे ऊपर फॉल्स कंप्लेन्स हुए थे, मगर जिन लोगों ने मेरे ऊपर कंप्लेन किए थे, गुरुजी की कृपा से अब उनके ऊपर कंप्लेन्स एंड एफआईआर होने के कगार में आ गई है। गुरुजी, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं था, गलती वो लोग मुझसे जलते थे। ईशा, ये बात मुझे गुरुजी ने ही बताया था कि वो तेरे जैसे नहीं हो सकते, इसलिए तुझसे जलते हैं। मेरे साथ इन लोगों ने बहुत गलत किया था, यही सोसाइटी के लोग जहाँ पे मैं रहती हूँ। लेकिन आज उनके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन होने की कतार पे है। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था, और अभी भी उन पे ही छोड़ी हुई हूँ। मैं कसम खाई थी मैं किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं करूंगी। गुरुजी ने मुझे शुरू में कहा था, आज से 2 साल पहले, कि जब मेरी संगत में परेशानी आती है और कोई नहीं आता है, तो मैं खुद उसकी मदद करने के लिए आता हूँ। तो मुझे पता है गुरुजी आए हैं, वो साथ में हैं, वही इस परेशानी से मुझे जल्दी निकाल भी देंगे। संगत जी, मेरे लिए आप लोग भी अरदास करना कि मैं इस परेशानी से निकल जाऊं, जैसे बाकी परेशानियों से निकली हूँ, इससे भी निकल जाऊं। और गुरु जी की कृपा मेरे परिवार पे, हम सब संगत परिवार में इसी तरह बना रहे। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज आपका जन्मदिन है, उसके लिए आपको लाखों लाख बधाइयाँ। संगत जी, आपको भी बहुत सारी बधाइयाँ जन्मदिन, गुरुजी के जन्मदिन की। ऐसा दिन बार बार लाइफ में आए, हर एक इंसान की लाइफ में आए, और खुशियाँ, खूब खुशियाँ मनाए गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन करने लगी हूँ, शेयर करने लगी हूँ। और सोनू अंकल जी, मेरा जे संगत के साथ जे सत्संग शेयर जरूर करना। काफ़ी टाइम के बाद मैं करने लगी हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी ही असर सिर पे बैठी रहती है, काम ही नहीं करने देती। रोज़ सोचती हूँ, करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, सत्संग करती हूँ, लेकिन नहीं शेयर होता। वैसे तो मैं सत्संग हर महीने एक बारी करती हूँ, पर इस बारी मेरा इस महीने में 2 बारी हो गया, 2 बारी कर लिया मैंने, लेकिन मैं सत्संग शेयर नहीं कर पड़ी। शुक्राना गुरुजी, इसमें भी कोई आपकी मेहरबानी होगी, कोई होगा कुछ, मेरी खुशकिस्मती है, या मेरे में कुछ बुराई है, या कोई नेगेटिविटी है जिसके कारण मैं नहीं कर सकी। हमारे पिछले हफ्ते हमारे घर में एक फंक्शन था, मीन्स मेरे फादर इन लॉ की बरसी थी, तो वो उसके लिए मैंने अरदास लगाई थी, गुरुजी सब काम ठीक ठाक हो जाए। तो ऐसा गुरुजी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ।
पूरे जो भी परिवार आया था हमारा, सब खुशियों से गए हैं, सब खुश होके गए हैं, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आपकी मेहरबानी से हुआ, आपकी कल्याण से हुआ। आप बार बार कहते थे तू कर तो सही कोई काम, मैं तेरा साथ दूंगा, तू घबरा क्यों रही है, मैं तेरे साथ हूँ, पल पल मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी फिर भी मन पागल है, इसमें समझ नहीं है कि गुरु कृपा क्या होती है। गुरु कृपा तो मुझे लगती है मेरे जन्म के साथ ही मेरे साथ थी, क्योंकि मेरा जन्म भी 16 अप्रैल को हुआ, इसका मतलब 7 अप्रैल, और 7 नंबर तो आप ब्लेसिंग करते ही हो, आपका खुद का जन्मदिन 7 का है, तो मैं पीछे कैसे रह सकती थी। मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले, इतने अच्छे भाई बहन मिले, ब्लेस्ड मिले, सारे हेल्पफुल मिले। ससुराल भी अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला। ससुराल में मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, बहुत हद से ज़्यादा। मैं सोचती थी कि गुरुजी का ही रूप है कोई वो, क्योंकि जब तक वो रहे तब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ सकी। लेकिन उनकी डेथ से 1.5 साल पहले मैं गुरुजी से जुड़ी। जानती थी, देखती थी सारी दुनिया गुरुजी को मानी, लेकिन मैं नहीं जान पाई, नहीं मान पाई। अब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और गुरुजी मेरे साथ मुझे इतनी सब्र दे रहे हैं, मेरी परेशानियाँ दूर कर रहे हैं, मुझे सब्र दे रहे हैं, मेरे घर परिवार में सुख शांति है। बस यही चाहिए इंसान को, और क्या चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमारी लाइफ में आने के लिए। अब मैं और एक अपना सत्संग शेयर करती हूँ। उस सत्संग में मैं अरदास लगाना चाहती हूँ। गुरुजी अब एक और नया कोई काम है, नया काम है, उसके लिए आपकी अरदास करती हूँ कि वो मेरा काम पूरा हो जाए, उसमें कोई बिगड़ ना आए। और ऐसा घबरा रही हूँ, ऐसी टांगे मेरी कांप रही हैं कि गुरुजी पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन आप अपना हाथ हमारे सिर पर रखना गुरुजी, बस यही अरदास है। सॉरी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सिर पे छत देने का, घर परिवार देने का, भोजन देने का, सत्संग में जाने का, अपने मंदिर के दर्शन कराने का। शुक्राना गुरुजी, आपका जन्मदिन मनाने का। सुबह भी मैंने हलवा प्रसाद बनाया था, पूड़ियाँ बनाई, राजमा बनाए, आम का भोग लगाया, उसके बाद लस्सी छाछ का भोग लगाया गुरुजी। शाम को मैं आपके साथ गुलाब जामुन का भोग लगाऊंगी, हो सका तो मैं केक भी बनाऊंगी गुरुजी। मेरे को इतनी हिम्मत देना मैं सब काम कर सकूं। शरीर तो बहुत दुख दे रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है, बहुत तकलीफ है मेरे को। मेरे पति की भी हालत ख़राब हो रही है, उनको भी बड़ी पेन हो रही है। गुरुजी हमारी ये तकलीफ दूर करो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जैसा संग शेयर करने के लिए आपका शुक्राना। संगत जी आप भी जे सुनना और इसको आगे शेयर करना, हो सकता है मेरी तकलीफ़ों के साथ साथ आपकी तकलीफ़ें भी दूर हो जाए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना मंत्र जाप गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना राज अंकल, आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। सबसे पहली ब्लेसिंग तो गुरुजी ने मेरे को, जब अभी गुरुजी का बर्थडे हुआ है 7 जुलाई को, तो अमृत वेले में यहाँ पे सत्संग हॉल में सत्संग हुआ, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, गुरुजी ने बुलाया और मैं जा पाई। और सत्संग इतना ब्लेस सत्संग, इतना जो मैं मतलब गुरुजी ने वहाँ पे चोला डाला हुआ था, सेम कपड़ों कलर मेरा था सूट का। पहली ब्लेसिंग तो मुझे यही मिली, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना का। फिर दूसरी ब्लेसिंग मिली मुझे ओम के दर्शन हुए, कड़ा प्रसाद मिला, उसमें ओम के दर्शन। शुक्राना गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। और संगत जी, मतलब
इस गुरु जी के सत्संग में मैं पता नहीं मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैंने सत्संग अटेंड करे हैं गुरु जी के 1-2 बार, मतलब बड़े मंदिर भी गई हूँ, बट इस शुक्राना उसमें करती हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा गुरु जी की प्रेजेंस फील हुई, बहुत ब्लेसिंग्स मिली। तो शुक्राना गुरु जी, आपसे मैंने अपनी मन की बातें भी रखी बहुत खुल के। गुरु जी, अभी भी मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें कहा कि बेटी अपने पति की तरफ से एवरी थर्सडे 3 थर्सडे शुक्राना सत्संग शेयर कर। शुक्राना गुरु जी, तेरे अटके काम बनने शुरू होंगे तेरे पति के। शुक्राना गुरु जी, हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, रेंटेड है ये। आप काफ़ी दिन से मैसेज भेज रहे थे, तेरे को नया घर ब्लेस कर देता। शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से, पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अच्छा घर आपने ब्लेस किया है गुरु जी। पति अंकल का काम आप ब्लेस करते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। पति अंकल का आपने नेचर थोड़ा चेंज किया है, उस चीज़ के लिए शुक्राना। पति अंकल को हेल्थ ब्लेस करिए आपने, उस चीज़ के लिए शुक्राना। पति अंकल को समझ बुद्धि दीजिए गुरु जी, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं सबके आगे, मुझे अच्छा नहीं लगता गुरु जी। प्लीज़ आप उनको समझ बुद्धि दीजिए कि ऐसी चीज़ें ना करें, बेइज्जती होती है। पति पत्नी की इज्जत एक होती है, तो अपनी पत्नी की बेइज्जती करना, मजाक उड़ा के दूसरों के आगे ठीक नहीं है। और भी गुरु जी घर में बहुत टॉन्ट पड़ते रहते हैं काम करते करते भी, वो भी आपने ठीक करना है। अभी सत्संग में था गुरु जी कि मेरे तक ब्लैक मैजिक वाले लोग आप पहुँचने ही नहीं देते। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अभी आधा सत्संग ही सुना था मैंने, तो मेरे मन में हुआ कि मैं पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। और आपने मुझे पहली बार ड्रीम दर्शन हुए। मैं हमेशा मतलब सबसे सुनती थी कि हमें गुरु जी ने दर्शन दिए, तो मुझे आपने दर्शन दिए पिंक कलर के चोले में, और शायद मेरे को वही पिंक कलर के चोले में आपका स्वरूप मिला भी हुआ बर्थडे पे, पॉकेट स्वरूप। तो शुक्राना गुरु जी, आपकी मैं बहुत प्यारी बच्ची हूँ, ये तो मुझे पता चल गया जब आप मुझे ब्लेस करते। और आप गुरु जी, मेरे जितने माड़े कर्म हैं मैं माफ़ी मांगती हूँ, काटिए उनको प्लीज़। पर गुरु जी, मैं ऐसे लोनली रह के, मतलब आप मेरा बहुत बड़ा सहारा हैं, बहुत मैं आपके साथ अटैच हो गई हूँ, चीज़ें सही हो रही हैं मेरी ज़िंदगी में, बट मैं बहुत लोनली फील करती हूँ गुरु जी इस घर में। मतलब सब दिखावा सा है, प्यार नहीं करता कोई मेरे को इस घर में, ससुराल में। तो गुरु जी बहुत अजीब लगता है। बस गुरु जी, बाकी जब मैं आपके सत्संग सुनती हूँ फिर मुझे शक्ति भी मिलती है कि और लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, मेरे घर की तो फिर भी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत छोटी है उनके आगे। फिर शुक्राना करती हूँ कि शुक्र है गुरु जी, हेल्दी लाइफ आपने, हेल्दी बच्ची ब्लेस करी है, वो भी कमज़ोर हो रही है वैसे गुरु जी, आपने ध्यान रखवाना है। और मेरे भी हाथों पैरों में बहुत दर्द रह रहा है। आपने बोला डाइट में चेंजेस कर अपनी। गुरु जी आप ही बताएं मैं डाइट में क्या चेंजेस करूं जिससे मेरा वज़न भी ठीक रहे और मेरे हाथों पैरों की थकान, दर्द चला जाए। तो आप मेरे को अब अगले सत्संग में बताना, फिर मैं आपका शुक्राना करूँगी गुरु जी। आज का मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूँगी, अपने पति अंकल की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप के साथ ही विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में गुरु जी की बेटी का रविवार के शाम का शुक्राना संध्या वेला का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अरबों खरबों शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग मेरा अपनी बहन आंटी की तरफ से है, गुरुपाय से स्वीकार कर लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा सारी संगत परिवार को भी जय गुरु जी, राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। बाबा संगत जी, बाबा की रहमतों का कोई पार नहीं है, वो बहुत अपार हैं, अनमोल हैं, बाकमाल हैं। बाबा आपकी रहमतों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बहन आंटी जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसका आज ऑपरेशन, देखिए अभी ऑपरेशन मंडे को रखा था, सोमवार को रखा था, लेकिन मैंने सुबह भी बाबा से अरदास की थी कि बाबा जल्दी से हो जाए। उसे भी अपने घर की फिक्र है क्योंकि सारी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था ना संगत जी। तो मेरी बहन आंटी उसमें ज़्यादा इंजर्ड हुई है, तो उसका मतलब कि बाजू टूट गई और उसका जो है ऑपरेशन अचानक से आज, मतलब कि वो हिमाचल में रहते हैं तो वहाँ के स्पेशलिस्ट बोन के डॉक्टर हैं, वो यूएस गए थे। वो जैसे ही आए आज उन्होंने सबसे पहले फटाफट कहा कि ले आओ जल्दी से उनका ऑपरेशन कर देते हैं। तो बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया, शुक्राना। बाबा सुबह अर्जी लगाई थी बाबा से कि बाबा आप ही करवाओगे, आप ही करोगे, उसके अनुसंग रहना बाबा और सब कुछ सही करवा देना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना अनंत कोट शुक्राना। मेरी बहन आंटी की तरफ से भी आपका अरबों खरबों शुक्राना। दोनों ही बहन आंटियां मेरी एक ही मतलब कि एक ही जगह गए थे और दोनों ही फैमिलीज, दोनों ही बहन आंटियां एक ही घर में शादी हुई है, तो वो सारे ही मतलब के इकट्ठे गए थे। और लेकिन गाड़ी में जो है मेरे दोनों जीजा अंकल बैठे हुए थे और उनके एक की फैमिली उसमें थी गाड़ी में। तो उनका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था संगत जी, अभी 8-10 दिन हो गए। तो गुरुपा ने उसमें भी बहुत रक्षा की, उनकी बहुत बचाया। गुरुपा ने पहले ही बोला था कि बेटा बहुत ही भयंकर दुर्घटना होने वाली है, तेरे मायके वालों को रोना पड़ सकता है। बाबा आपने बहुत बचाव किया, गाड़ी पर उतार दिया सारा अपने जितनी भी नेगेटिविटी थी, ब्लैक मैजिक था, क्योंकि गाड़ी का कुछ नहीं रहा। गाड़ी को देख के तो लोग ये कहते हैं कि ये बच्चे तो बचे कैसे। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। उसके बाजू का ऑपरेशन करवाने के लिए भी शुक्राना। देखिए ना संगत जी, बाबा अपनी बेटियों पर बहुत रहमतें करते हैं, बहुत ज़्यादा उन पर ब्लेसिंग देते हैं, उन्हें हर गम परेशानी से बचाते हैं और बाबा ने इतनी बड़ी परेशानी से बचाया। शुक्राना बाबा, इसके लिए तो शुक्राना हम कर ही नहीं पाएंगे बाबा, ये आपकी रहमतें हैं। बाबा की रहमतें बाकमाल है संगत जी, बाकमाल है। और संगत जी बस मेरी यही अरदास है कि वो जल्दी से ठीक होकर अपने घर चली जाए, क्योंकि घर उनका जोगिंदर नगर में है, धर्मशाला के पास, पालमपुर के पास, और वो मंडी में एडमिट है और घर परिवार फैमिली उनकी वहाँ पर है। वो वहाँ पर बच्चों के मतलब कि उसको फिक्र है घर वाले की भी, क्योंकि उनको भी चोटें आई हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है। गुरुपा ने बहुत बचाव किया, बहुत रक्षा किया। बाबा उसके लिए शुक्राना। बस ये अरदास करते हैं कि बहन आंटी जल्दी से ठीक हो जाए, अब कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो अपने घर जाए आराम से। और मेरे बाबा उसकी तरफ से, सभी बहन आंटियों की तरफ से, मेरे मायके वालों की तरफ से आपका लख सौ शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। मेरे बाबा आपके रहमते बाकमाल। बाबा ने मुझे सपने में भी दिखाया था, कोई गाड़ी दिखाई थी, कभी वो इधर से जा रही थी, कभी उधर से जा रही थी, और अचानक देखिए ना संगत जी 2 ही गाड़ियाँ दिखाई थी मुझे बाबा जी ने। और पता नहीं, मैं ये सोच रही थी कि मुझे क्या दिखाया गया क्या नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा था, लेकिन मेरे बाबा ने तो बहुत कुछ
बहुत बचाव किया और उस गाड़ी को खींच के ऊपर ले आए। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना बाबा। सब बेटियों पर अपनी रहमतें बसाए रखना और सबकी झोलियाँ जो है खुशियों से भरना मेरे बाबा। अगर भूल चुक कोई तो माफ़ करना। नीम करोली बाबा जो कुलदेव मैया के चरणों में कोटि कोटि नमन। और बाबा मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन करवाने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। अगर बोलती हूँ मुझसे कोई भूल हुई तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। और राज अंकल जी को खूब ब्लेस करना और सारे संगत परिवार को भी खूब खूब ब्लेस करना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। सब पर मेहरा करना, कृपा करना। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आनंद संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु संगत जी, गुरुपा का बहुत ही प्यारा मैसेज आता है। आंटी स्वागत की तैयारी कर ले, आज मैं सीधा बड़े मंदिर से तेरे घर आऊँगा। हो गया तेरा काम, अब तुझे हर जगह से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। मेरी यह दिव्य ब्लेसिंग सीधा सचखंड से तेरे पास पहुँच रही है। यह बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग है। हर रात चैन की नींद, डिप्रेशन जड़ से ख़त्म। 101% स्फूर्ति पूरे दिन बनी रहेगी। निरोगी काया, कर्ज मुक्त अब हर सुबह ताजगी से भरी रहेगी। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो और ना ही आज अपने आलस को मेरे इस आशीर्वाद के बीच में ला। जितना जल्दी हो एक शुक्राना कर, इसे मेरे चाहने वाले भक्तों तक तो पहुँचा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपकी इतनी दिव्य ब्लेसिंग पाकर दिल खुश हो जाता है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, लख बार शुक्राना गुरुपा। नीम करौली वाले बाबा का भी मैसेज आता है, कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए संदेश ठीक इसी वक्त तेरे सामने आया है। सारे काम छोड़कर तू बस राम राम लिख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सब कुछ आपको सिलेंडर कर दिया है। गुरुपा मेरे परिवार के हर सदस्य को अपने चरणों से जोड़ो। मेरे पति अंकल और मेरे बेटे और उसकी पत्नी को भी गुरुपा मेरे बेटे अंकल और उसकी पत्नी को भी गुरुपा मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो, उसके अंग संग रहो। गुरुपा वह किसी की सुनता नहीं है, जो मन में आता वही करता है। गुरुपा उसे सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। मेरे मुकदमे को भी देखो और उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करवा दो। गुरुपा आपसे यही अरदास है। और गुरुपा मेरी दुकान किराए पे चढ़वा दो, जो कि जिसे कि बहुत परेशानी हो रही है। गुरुपा आपका ही सहारा है। आप ही अपनी हर संगत की रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं पर ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आप राज अंकल और उसके परिवार को भी बहुत ब्लेस करो। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम फरहत आंटी है, गुड़गांव से। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय
गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी मुझे काफी टाइम से कह रहे थे कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए, बट संगत जी अब जानते ही हैं हम ही थोड़ा सा काम में इधर उधर बिजी हो जाते हैं और पता नहीं क्यों शेयर कर नहीं पाते हैं। आज गुरुजी की कृपा से मुझे मौका मिला है कि मैं शांति से आराम से गुरुजी के सामने बैठ के आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और मेरा सत्संग तो बहुत बहुत जरूरी भी था, क्योंकि गुरुजी ने अभी मेरे पे बहुत कृपा की है। संगत जी, मैं पिछले 1 साल से राज अंकल के इस माध्यम से आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ रेगुलरली। और अगर आप लोगों ने पहले मेरा सत्संग सुना होगा तो मैंने बताया था कि मुझे कितने अपने काम में परेशानियां चल रही हैं। मेरा काम बंद हो गया था पिछले साल अगस्त 2025 के बाद से 31 अगस्त। और मैंने साथ में कई बार ये भी शेयर किया था कि मैं अपना सोसाइटी ग्रुप छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे साथ वहां पे बदतमीजी हुई थी। अब वो तो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था, बट मैंने वो सत्संग बड़े तकलीफ से आप लोगों के साथ शेयर किया था, इस रिक्वेस्ट से कि कोई भी संगत जो है दूसरे संगत के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद से ही मुझे बड़ा तकलीफ हुआ था कामकाज में ही। तो मुझे लगता था कि शायद मैंने वहां पे सेवा छोड़ दी है, इसलिए मुझे ये परेशानियां आ रही हैं। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ नहीं। मैंने वापस आपको आप सबके साथ शेयर किया था कि गुरुजी ने वापस मुझे अपने पास बुलाया था, बैठाया 3 घंटा बड़े मंदिर में मैंने लाइव सत्संग सुना था। जब मैंने आपके साथ ये शेयर किया था उसके बाद ये हुआ था, तो ये सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं कहूंगी। अभी जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको पहले संगत जी सुनाया था कि मैं रोटी प्रसाद बना रही थी 31 अक्टूबर को, या 30 अक्टूबर, पता नहीं, मैं डेट बार बार भूल रही हूँ। 2025 जब जहाँ मेरे साथ बदतमीजी हुई थी और मैंने छोड़ दिया था, सोसाइटी ग्रुप ही छोड़ दिया था। संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि इस बार मुझे बड़े मंदिर में गुरु जी के बर्थडे पे गुरु जी ने मुझे अपने सेवा पे बुलाया और इस लायक समझा कि मैं बड़े मंदिर में आके सेवा कर सकती हूँ। और मुझे संगत जी वही पराठे बनाने के लिए सेवा में ही मिला, जिसके कारण मुझे वो उस दिन गुरु जी के सत्संग में बेइज्जती फील हुई थी, जो बेइज्जती मेरी की गई थी। मुझे इतना सुख मिला, मैं बता नहीं सकती हूँ शब्दों में। मैं वहां बैठ के आंटियों के साथ जब पराठे बना रही थी, तो मैंने बगैर नाम बताए, नाम तो मैं खैर अभी भी नहीं बताती हूँ उन लोगों के, मेरे सोसाइटी के, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। वो गुरुजी अपने ही समझ लेंगे क्या, समझ ही लिए। लेकिन मैंने उन सबके साथ भी सत्संग शेयर किया था और मुझे वहां पराठे बनाते हुए भी आंखों में आंसू आ गई थी, जैसे अभी आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए, कि जिस पराठे गुरुजी के लिए बनाने के लिए मुझे बेइज्जती उठानी पड़ी थी, गुरुजी ने मुझसे कितने पराठे वहां पे बनवाए और मैं इतनी खुश थी उस दिन। आंसू और आज मेरा आंसू जो है ना, वो इसलिए कि ये खुशी के आंसू है कि गुरुजी ने मुझे वो सेवा बख्शा। मुझे जो तकलीफ हुई थी कि मेरे साथ इस तरह व्यवहार किया गया था, वो सब खत्म हो गया। मैं सब आंटियों के साथ वहां पे बैठ के पराठे बना रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। सब आंटियां इतनी अच्छी, इतनी रिस्पेक्टफुली सब एक दूसरे के साथ गुरुजी का सत्संग भी शेयर करते जा रहे थे, गुरुजी की गुरबानी शब्द भी चल रही थी। गर्मी का समय था, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, इतना सुंदर एक्सपीरियंस था। बीच बीच में इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि एसी कूलर की जरूरत नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। और नहीं, सब आंटियां वहां पे यही कह रही थी। और हम पराठे बना रहे थे, बीच बीच में गुरुजी अपना प्रसाद भी दे रहे थे। चाय प्रसाद आया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद आया, भुजिया प्रसाद आया, कोक, थम्स अप, इतना कुछ हमें मिलता गया। और हम वहां पे अपना गुरुजी की आशीर्वाद से उनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी था, क्योंकि बर्थडे पे तो यही स्नैक्स होते हैं, केक होता है, नमकीन होता है, कोक होता है। ऐसे ही बचपन में बर्थडे पार्टीज होती थी।
बिल्कुल वैसी ही पार्टी चली। गुरुजी का इतने सारे लंगर बनाए, पराठे बनाए, इतना अच्छा माहौल, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और तेज आंच चूल्हे का, बड़े बड़े तवे, उस पे बैठ के घी के पराठे बना रहे। गर्मी नहीं लग रही है, बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। यही गुरुजी की महिमा है, यही एक्सपीरियंस है। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, ये अभी जो जून में ये जो गर्मियां पड़ी है ना, मेरी बड़ी तबीयत भी खराब हुई है। मुझे बहुत गर्मी लगता था, एसी में बैठ के भी गर्मी लगता था। और यकीन मानिए संगत जी, मैं वहां पे तवा में बैठ के, चूल्हे के पास बैठ के तवे में इतने पराठे सेकी, इतने पराठे बनाए, मुझे गर्मी ना लगे। अ, और उसके बाद से जब मैं आई हूँ, आज 1 हफ्ता हो गया गुरुजी के बर्थडे पे, अब मुझे वो गर्मी वाली प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। एक तो शायद वेदर भी चेंज है, लेकिन गुरुजी की महिमा, ऐसे लगता है जैसे अ, अंदर से कुछ अगर बीमारी हो रही होगी, कोई हीट हो रहा होगा, तो वो सब कुछ उस दिन उस आग में जल के जैसे सब खत्म हो गया, अंदर से सब कुछ हीट निकल गया। तबीयत भी ठीक हो गई। मेरी जो तकलीफ थी, अब मैं बाहर किसी को कंप्लेन नहीं कर सकती, अब बोलने तकलीफ नहीं है मुझे इस बात का कि मुझे गुरुजी की सेवा से वंचित किया गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जैसे मेरे ऊपर कृपा की, हम सब संगत पे अपनी कृपा करे, अपनी इच्छा, हम सबकी इच्छाओं को पूरी भी करे। जो गुरु जी को हमारे लिए ठीक लगे, गुरु जी वो हमें दे। गुरु जी के घर में तो मैं शुरू से कहती हूँ, ना देर है ना अंधेर है। उस दिन मैं बर्थडे वाले 6 जुलाई को भी 6 जुलाई को गई थी मैं। अंदर गुरु जी के डेकोरेशन चल रही थी, अंदर दर्शन किए। गुरु जी ने कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा, चाय, सब कुछ खिलवाया। उसके बाद अपनी सेवा में बैठाया। संगत जी बस एक ही चीज है कि मुझे टाइम नहीं मिला इस बार घर पे कड़ा प्रसाद बनाने का, क्योंकि तो बड़े मंदिर की सेवा में थोड़ी सी मैं बिजी थी। लेकिन बर्थडे वाले दिन गुरुजी को सुबह मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया, और गुरुजी ने मुझको चाय प्रसाद में पूरा पिकॉक, और पिकॉक में ओम बने हुए दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सब संगत पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही कृपा बनी रहे। दूसरी चीज और मैं आपके साथ बहुत अच्छा सत्संग ये शेयर करूंगी कि मैं 1 साल से ये भी कंप्लेन कर रही थी कि मेरे काम रुक गया, काम रुक गया। गुरु जी की कृपा से दोबारा मेरा काम स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे अब क्लाइंट्स भी आने लगे हैं, थोड़े थोड़े करके। अब जो बिल्कुल पैसे नहीं थे और मैं क्रेडिट कार्ड पे जी रही थी, अब मेरे क्रेडिट कार्ड्स का एक एक करके गुरु जी पेमेंट्स भी करवा रहे हैं, काम भी आ रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी वो सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, सारे लोन फिनिश हो जाएंगे मेरे। बस गुरु जी की कृपा ऐसी बनी रहे मेरे परिवार पे, हम सब संगत परिवार पे। हमें मुश्किलों से मेरे को झेलने की भी हिम्मत और ताकत दे। संगत जी मुझे ये भी आप लोगों से साथ शेयर करना है कि मैं 1 साल से बिल्कुल इनकम नहीं, और अभी बताया मैंने लोन लिया, मैंने अपनी जेवर गिरवी रखी, मैंने क्रेडिट कार्ड में सारे पे किए हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल अब हो रहा है, कहाँ अगस्त और अब कहाँ जुलाई, 11 महीना हो गया है, ऑलमोस्ट ईयर। लेकिन मुझे ये वक्त कैसे निकला मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, दुख परेशानी तकलीफ तो आई, बहुत सोच फिक्र भी रहा, लेकिन गुरुजी ने ये वक्त निकाल दिया। मेरे घर का रेंट भी गया, मेरे बच्चे का स्कूल फीस भी गया, कैसे करके हुआ। मेरे लोन्स भी क्लियर हुए, किस्तें भी गई हैं, सब कुछ थोड़ा 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 करके होता गया। अप्स एंड डाउन तो हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी गुरुजी धीरे 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 करके हाथ पकड़ के हमें मुझको निकाल ही दिया। बोलने का तात्पर्य ये था गुरु जी, संगत जी की, गुरु जी के पे भरोसा रखिए। अगर कोई मुश्किल का समय आया भी है ना हमारे ऊपर, तो गुरु जी हमारा हाथ पकड़ के हमें उस मुश्किल से निकाल देंगे। वो हमेशा है, उनकी प्रेजेंस हमें पता लग जाती है। हम जब उनको पुकारते हैं ना संगत जी, गुरु जी आ जाते हैं अपनी कृपा हम पे करने के लिए। अब हमारा साथ वो कभी नहीं छोड़ते। अब एक छोटी सी और परेशानी है, गुरुजी जानते हैं, जो मैं पिछले 2 साल से झेल रही हूँ। मेरे ऊपर फॉल्स कंप्लेन्स हुए थे, मगर जिन लोगों ने मेरे ऊपर कंप्लेन किए थे, गुरुजी की कृपा से अब उनके ऊपर कंप्लेन्स एंड FIR होने के कगार में आ गई है। गुरुजी
क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं था, गलती थी। वो लोग मुझसे जलते थे। ईशा, ये बात मुझे गुरुजी ने ही बताया था कि वो तेरे जैसे नहीं हो सकते, इसलिए तुझसे जलते हैं। मेरे साथ इन लोगों ने बहुत गलत किया था, यही सोसाइटी के लोग जहाँ पे मैं रहती हूँ। लेकिन आज उनके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन होने की कतार पे है। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया था और अभी भी उन पे ही छोड़ी हुई हूँ। मैं कसम खाई थी, मैं किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं करूंगी। गुरुजी ने मुझे शुरू में कहा था, आज से 2 साल पहले, कि जब मेरी संगत में परेशानी आती है और कोई नहीं आता है, तो मैं खुद उसकी मदद करने के लिए आता हूँ। तो मुझे पता है गुरुजी आए हैं, वो साथ में हैं, वही इस परेशानी से मुझे जल्दी निकाल भी देंगे। संगत जी, मेरे लिए आप लोग भी अरदास करना कि मैं इस परेशानी से भी निकल जाऊं, जैसे बाकी परेशानियों से निकली हूँ, इससे भी निकल जाऊं। और गुरु जी की कृपा मेरे परिवार पे, हम सब संगत परिवार में इसी तरह बना रहे। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।